कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णरेखा नदी के तट पर दरिद्र नारायण भोज समिति के द्वारा लंगर का व्यवस्था किया जाता है। यहाँ दरिद्रों को बुलाकर उन्हें आतिथ्य स्वीकार करवाया जाता है और अतिथि से कम उनकी मान सम्मान नहीं होती है। इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं दरिद्र नारायण भोज समिति के अध्यक्ष और उनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार। दरिद्र को हम लोग नारायण मानते हैं और पूरी श्रद्धा से उन लोगों को, जैसे संस्कृति और सभ्यता हमारी है कि आज्ञा लेते हैं उसके बाद विजय करवाते हैं, वही परंपरा को अपनाते हैं और दरिद्रों को दरिद्र न मानकर नारायण मानते हुए उनको भोज कराते हैं। आप हमारे साथ जुड़े। इसका जो हम लोग का जो स्टार्टिंग हुआ, ये महावीर मंदिर में शिव प्रसाद सिंह जी के कर कमलों से स्टार्ट हुआ। उसमें अपने कीर्तन मंडली समिति के बहुत सदस्य थे जो देखे कि उस दिन कुछ भिखमंगे आए थे और कहे कि भाई प्रसाद हम लोग को दीजिए, हम लोग को बड़ी भूख लग रही है। वही बना करके दिया गया और वही प्रेरणा हुई। तो उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो ये पूर्णिमा का दिन बड़ा अच्छा। तो अगले साल के लिए लोग अपने में मन बनाया, जितने किसान परिवार के हैं जिनका धान धूल सब होता है, उनके यहाँ पर बैल भी है, बैलगाड़ी भी है, तो सब अपना बगीचा भी था। तो बगीचा से लकड़ी और जितना चावल जो है सो सब अन्न अनाज और सब खेतीहर होने के नाते जो सब्जी है सो सब। और उस समय यहाँ पर आ करके और यहाँ पर पूरा दर्री एक कोड़ा जाता था और उसमें जो है सो लकड़ी, आम का लकड़ी और ये सारा चीज़ जो लाया जाता था, प्रसाद उसी से बनता था पूरा बढ़िया से घी से। और अन्न के रूप में खिचड़ी जो बनता था उसको पहले चटाई और वहाँ पर एक कपड़ा जो है शुद्ध कपड़ा दे करके उसी में रखा जाता था। और दोपहर के समय में जितने हमारे भिखमंगे थे सबको पहले तो हम लोग आज्ञा मांगते थे लोटा लेकर करके कि भाई आज यहाँ पर आप लोग के लिए भोजन बन रहा है, आप लोग जरूर यहाँ पर आइएगा कह करके ये आज्ञा मांगते थे प्रत्येक ये भीख मांगने वाले से। और उसके बाद फिर जब तैयार हो जाता था तो हम लोग कहते थे कि भाई अब चलिए आप लोग विजया कीजिए, तब वो लोग उठपट करके आते थे। एक साल की बात है कि हम लोग उनसे आज्ञा मांगे, विजया नहीं मांगे, तो वो लोग नाराज हो गया था, बोला कि नहीं हम लोग नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोग जा करके फिर प्रार्थना किए, निवेदन किए कि भाई गलती होगी, क्षमा कीजिए। उसके बाद वो लोग आए और उसके बाद आने के बाद में 5 व्यक्ति को जो यहाँ का मुखिया रहते थे वो क्या करते थे, पूरा साष्टांग दंडवत करते हुए और यहाँ पर हम लोग जो है सो ये अग्नि में घी का ये अर्पण करते हुए सबको को 5 आदमी को देकर उसके बाद सबको को बांटा जाता था। तो ये प्रसाद जो बनता है तो पूरे गांव का लोग, आज पहले और अब में अंतर यही हुआ कि पहले लोग अपने से बनाते थे, अब इतने ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर सब प्रसाद के लिए त्राही त्राही करने लगे कि हम लोग को भी कुछ दिया जाए। प्रसाद है और इस सूर्यनारायण जी का यहाँ व्रत रखते हैं, कार्तिक पूर्णिमा है, तो हम लोग को थोड़ा सा प्रसाद दीजिए। तो हम लोग वही दोना में देना शुरू किए और बाद में चलते हुए ये जो है सो बृहत रूप ले लिया। तो बृहत रूप ले लेने से हम लोग पूरा गांव में जितना हमारे नवयुवक हैं 40-50 की संख्या में जुट करके विचार करने के बाद में माइक लगा करके हमारे ज्ञानी जी हैं, सूरज भाई हैं और हमारे लखन है, जनार्दन है, ये सारे लोग जितने भी हैं सब मिलजुल करके उनके पीछे पीछे लग करके माइक के माध्यम से पूरे गांव में जितना दुकानदार है सबसे मांगते हैं। और किसी से भी माने ये नहीं है कि भाई आप इतना देबे कीजिए, जो दे दिया उसी को संतुष्टि पूर्वक हम लोग लेते हैं और वही टेम्पो में सब इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके फिर सब्जी वगैरह जितना जो कुछ भी है हमारा एक जो मंदिर है वहाँ पर सब इकट्ठा होता है। उसके बाद से उसको धर्मशाला में वहाँ की महिलाएं जो हैं, सेविका समिति जो है, सब आ करके सबको चून बीज करके कंकड़ पत्थर सब निकाल करके उसको बनाते हैं और यहाँ पर ला करके सबको देते, सौंप करते। तो एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर रात में आते हैं, यहाँ पर कथा
होती है, कीर्तन होता है और उसके बाद सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये रात में और सवेरे उसी रात में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए रहते हैं और अब तो गैस के माध्यम से यहाँ पर बनता है, तो उसमें जितना भी बनता है डेक में रखा जाता है। पहले पत्तल में रखा, चटाई में रखा जाता था, अब डेक में रखा जाता है और सब तैयार 1 बजे रात 2 बजे रात से ही ये स्टार्ट बनना शुरू हो जाता है और सवेरे सवेरे होते होते सब समाप्त बना करके समाप्त हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर होता क्या है कि सब कोई को फिर से जाके हम लोग आज्ञा विजया मांगते हैं और सबको बुलाते हैं, लेकिन भीड़ इतनी रहती है कि उन लोग को जो चावल वगैरह जो मिलता है जिसके चलते थोड़ा विलम्ब होता है, तो इसको हम लोग बुला करके एक एक करके और जो यहाँ पर ठेला वाला जो रहता है उस सबको हम लोग कहते भैया आप लोग किनारे होइए और हम लोग आज भोज बना है उसको वितरित करेंगे। इसीलिए यहाँ पर सबको हटा करके सब करीने से बैठा करके फिर वही रीति रिवाज से दंडवत प्रणाम करते हुए सब कोई को बुलाते हैं। हाँ बुला करके के और उसके बैठने के बाद में सबको पत्तल देते हैं और देने के बाद में बड़ा श्रद्धा के साथ में 7 जगह दंडवत करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भाई ये अन्न जो है इन लोगों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है, इसमें आप पूरा स्वादिष्ट बना दीजिए और ये प्रसाद जो है इन लोग का भाग विधाता बनेगा। और इस तरह से हम लोग प्रणाम करते हुए सबको समर्पित करते हैं। लास्ट में जो अन्य लोग रहते हैं उन लोग को भी हमारा यहाँ पर 7,000 पत्तल 5,000 दोना ये सारा समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जितना भी टेंट का जो भी सामान है रात्रि शाम को सब हम लोग उनको सुपुर्द कर देते हैं। तो ये थे दरिद्र नारायण भोज समिति के अध्यक्ष और इन्होंने कहा कि दरिद्र को हम लोग नारायण मानते हैं। हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और ये हमारा शुभकामना है कि आप लोग यहाँ पर आइए, यहाँ का प्रदर्शन को देखिए। अभी तो चूँकि कोविड के चलते यहाँ पर इस बार हम लोग संक्षेपीकरण में काम को कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल कोरोना खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम लोग फिर पुनः उसी उत्साह और उमंग के साथ में इस काम को संपादित करेंगे। धन्यवाद।